जगमोहन ब्लोकरा क्वेश्चन बेस्ड सीरीज को चलाने का मतलब ही यही है दोस्तों कि आपके सामने कोई भी एग्जाम आ जाए, आप इजी तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा रहेगा, लेकिन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर देखें। उसके बाद ही आप ये सेकंड लेक्चर्स बिलासपुर का देखें, क्योंकि वहां पर हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, तो ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, पंचायत सेक्रेटरी, एचएस, एलाइड, एंटी, पुलिस क्लर्क्स, फॉरेस्ट सर्विसेज, चाहे मैं गार्ड्स की बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, आप इन एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। अगर आप इन एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, हिमाचल के लिए फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं, तब व्हाट्सएप करिए, लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को कहां पर हराया था? दोस्तों, लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ भीमचंद के बारे में रीड किया था। भंगानी साहिब का युद्ध हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। कब हुआ था ये? 1686 में हुआ था भंगानी साहिब का युद्ध। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में हुआ था। दोनों की बाद में संधि भी हुई थी, और उसके बाद भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह की हेल्प मांगी थी, इसलिए कि हम दोनों मिलकर मुगलों का मुकाबला करते हैं और मुगलों से युद्ध करते हैं। और बाद में इन्होंने वैसे ही किया और दोनों ने मिलकर मुगलों को हराया था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये पुट अप हुआ कि कहां पर हराया था, तो वो जगह कौन सी थी आपको बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनकी नादौन वो जगह थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच बिलासपुर में विद्रोह कब हुआ था? अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर भंगानी साहिब का युद्ध का जिक्र किया गया है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1686, ठीक है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट फोकस करिए, कॉपी पेंसिल साथ में लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो बहुत कुछ स्किप होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस पेपर्स के साथ साथ हाईलाइटेड एमसीक्यूज भी हैं। नेक्स्ट, बिलासपुर के किस शासक को नादिर शाह का समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है पिछले लेक्चर्स में भी, कि किंग्स इतने ज़्यादा होते हैं और उनके वर्किंग्स और उनका करेक्टर्स इतना ज़्यादा रहता है कि सब कुछ याद कर पाना मुश्किल है। तो इसी कैटेगरी में एक राजा है दीपचंद, ठीक है, देवीचंद, ठीक है। तो देवीचंद के बारे में इतना कुछ खास है नहीं इसका वर्किंग, ठीक है, तो आपको इतना फोकस भी नहीं करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनेगा देवीचंद से रिलेटेड, तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा कि बिलासपुर के किस शासक को नादिर शाह का समकालीन माना जाता है। देन देवीचंद आपको बस याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर राज्य पर हमला किया। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है इस क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कौन से राजा की बात हुई है? महान चंद की बात हुई है। अब दोस्तों, महान चंद का अगर हम वर्किंग यहाँ पर देखें, तो सबसे लॉन्ग टाइम इस राजा ने शासन किया। कितने वर्ष तक? लगभग 40 वर्ष तक इसने बिलासपुर रियासत पर अपना कब्जा किया, यानी कि लॉन्ग टाइम इसको माना जाता है महान चंद। नाम से भी थोड़ा सा आप कैरेक्टर याद कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए। अब दोस्तों, नेचुरल सी बात है कि कोई राजा अगर इतने टाइम तक रियासत पर राज करेगा तो लोगों की बुरी नज़र तो लगेगी। तो बुरी नज़र किसकी लग गई? राजा संसार चंद की। अब दोस्तों, हुआ क्या कि राजा संसार चंद ने 1795 में आक्रमण किया बिलासपुर रियासत पर, और उसने आक्रमण करने के बाद जो क्वेश्चंस पुटअप होता है कि छातीपुर किले का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों, छातीपुर जो किला है
ये निर्माण भी संसार चंद ने किया है, लेकिन कौन सी धार पर किया। ठीक है, एचएस जैसे एग्जाम में अगर आप अपीयर होने वाले हैं, एलाइड जैसे एग्जाम में, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये धार थी झांझियार धार। तो जैसे कि आप सभी को क्लियर है कि बिलासपुर की जब भी बात आती है तब सात पहाड़ी सतपुड़ा, ठीक है, के लिए ये जाना जाता है, और अलग अलग पहाड़ियों का अलग अलग विशेषता है, कौन सा किला किसमें है, तो हम सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपका स्किप नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, संसार चंद ने बिलासपुर रियासत पर आक्रमण किया, ठीक है, और वहां पर इसने अपना कब्जा कर लिया। अब ये महान चंद जो था वैसे चुप बैठने वाला तो नहीं था। इसने क्या किया दोस्तों, 1803 ईस्वी में गोरखों से सहयोग मांगा, यानी कि गोरखों से हेल्प मांगी कि हम राजा संसार चंद को हराएंगे। और गोरखों का राजा कमांडर कौन था, सबको क्लियर होगा, अमर सिंह थापा। ठीक है, महाचंद और आपका अमर सिंह थापा यानी कि गोरखा कमांडर आपस में मिल गए और इन्होंने संसार चंद को हरा दिया। लेकिन कौन सी जगह पे हराया, महल मैरियों। हमीरपुर में एक जगह है महल मैरियों, वहां पर अमर सिंह थापा और महाचंद ने इसको हराया। ठीक है, इतना सा बस आपको याद रखना है। अब दोस्तों, उसके बाद होता क्या है, 1803 से 1814 तक गोरखाओं के अंडर ये रियासत आ जाती है, यानी कि बिलासपुर रियासत। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस बनता है। डेविड ऑक्टरलॉनी ने अमर सिंह थापा को भी हरा दिया, जो गोरखा कमांडर था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश का वहां पर राज हो गया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने एक छोटी सी स्टोरी बनाई जो कि ऑथेंटिक है। अगर आप इन स्टोरीज को लेकर चलोगे, हर एक किरदार को अच्छे से फीडअप करोगे, मेमोराइज करोगे अच्छे से, देन क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। ठीक है, तो महान चंद के बारे में हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा। आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1795 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, उस स्थान का नाम क्या है जहां 1805 ईस्वी में गोरखा आक्रमणियों के हाथों राजा संसार चंद की हार हुई थी। अब बताइए, मैंने अभी आपको क्लियर किया है कौन सी वो जगह थी, महल मोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बिलासपुर से गोरखा आक्रमणियों को अंग्रेजों ने कब भगाया। अभी मैंने आपको क्लियर किया है कि जैसे ही महाचंद ने गोरखाओं का सहयोग मांगा कि हम राजा संसार चंद को हराएंगे, बाद में उन दोनों ने राजा संसार चंद को भी हरा दिया। उसके बाद गोरखाओं का वहां पर कब्जा हो गया, लेकिन डेविड ऑक्टरलॉनी ने उन गोरखाओं को भी वहां से निकाल बाहर के फेंका। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब यहां पर सन पूछा गया है कि वह कौन सा सन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1815, लेकिन डेट कौन सी थी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 मार्च 1815। 1815 आपको याद रखना है। ठीक है, 1815 को ब्रिटिश सरकार के अंडर ये रियासत हो गई थी। ठीक है, बिलासपुर रियासत। आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्री टेस्ट के लिए व्हाट्सएप करिए, क्रैश कोर्स की पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट, बिलासपुर के किस शासक ने 45 से अधिक वर्षों तक शासन किया। अभी मैंने आपको क्लियर किया है, सबको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजा महानचंद। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, राज्य के किस शासक को उसके बुरे कर्मों के कारण बिलासपुर के लोगों ने सिंहासन से हटा दिया था। अब दोस्तों, एक ऐसा राजा था जो कि काफ़ी कठोर व्यवहार के लिए जाना जाता था, जो कि लोगों के साथ मारपीट करता था, सजा देता था, और बाद में जनता ने उससे बदला लिया, यानी कि जनता ने
राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, वो कौन सा राजा था? नाम से ही आप याद रख सकते हैं, मेघचंद। ठीक है, काफ़ी कठोर था व्यवहार इसका, मारपीट करता था, सजा देता था। ठीक है, तो बाद में लोगों ने क्या किया, उसको राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो ऐसा कौन सा राजा था? मेघचंद। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 मार्च 1862 ईस्वी को शिमला हिल राज्य के आयुक्त द्वारा राज्य के किस शासक को सिंहासन के लिए नए राजा के रूप में स्थापित किया गया? क्या वो अमरचंद था, महानचंद था, हीराचंद था या फिर अमरचंद? ठीक है, 2 बार हो गया, ये बताना है। अब दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, इसका सही आंसर होगा हीराचंद। लेकिन ये हीराचंद था कौन? ठीक है, इसके बहुत सारे अच्छे काम के लिए भी जाना जाता था ये। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूं हीराचंद की, तो इसके शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था, स्वर्ण काल के नाम से। अब क्यों जाना जाता था? क्योंकि इसने क्या किया था, जगत खाना स्वार घाट में टैंकों का निर्माण किया था, इनकी वाटर टैंकों का, हौज जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उनका निर्माण किया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने भू राजस्व जैसे सुधार किए। ठीक है, भूमि से जुड़े हुए जितने भी सुधार थे वो कौन से राजा ने किए? हीराचंद ने किए। नाम से ही थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि हीराचंद का जो रोल था, जो कैरेक्टर था, वो यही था कि इसके शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। जगत खाना स्वार घाट में टैंकों का इसने निर्माण किया, भू राजस्व सुधार के लिए इसको जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, बाशेष बछरेटू किला किस जिले में स्थित है? ऑब्वियसली हम बिलासपुर रीड करें तो अभी आप बिलासपुर चूज कर सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में धार पूछ ली जाए कि कौन से इसमें है, तो आपको याद रखना है कोटधार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1883 ईस्वी के दौरान बिलासपुर के किस शासक ने नमहोल में ठाकुर द्वारा का निर्माण किया, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियों स्थापित की गई? कौन सा राजा था वो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमरचंद। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि अमरचंद का रोल क्या था, इसका कैरेक्टर क्या था अमरचंद का। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेंसिल लीजिए। झुग्गा आंदोलन, झुग्गा आंदोलन इसके शासनकाल में हुआ। कहां पे हुआ था ये? गेढ़वी में हुआ था, बिलासपुर के। दुमे जो आंदोलन था, ठीक है, दुमे आंदोलन, वो भी इसके शासनकाल में हुआ। जब हम हिमाचल के जन आंदोलन मूवमेंट पढ़ेंगे और कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटीज इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, जितने भी हिमाचल में आंदोलन हुए थे, ठीक है, जन आंदोलन, और किससे वो रिलेटेड थे, उनका मेन कॉज क्या था, वो सब कुछ हम धीरे धीरे करके डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यूज के जरिए। आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अमरचंद की बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसने क्या किया था कि आदेश पारित किए थे। कौन से आदेश पारित किए थे? कि देवनागरी लिपि में अभिलेख लिखने के आदेश इसने पारित किए थे। किसने? अमरचंद ने। ठीक है, आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा और आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट, बिलासपुर के किस शासक ने 1885 ईस्वी के दौरान प्रशासन में हिंदी देवनागरी लिपि का उपयोग करने का आदेश पारित किया? अभी मैंने आपको क्लियर किया, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमरचंद। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, युद्ध बंदियों को दंडित करने के लिए बिलासपुर का कौन सा किला राज्य का शासक था? अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता भी है फ्रेंड्स, रतनपुर धार। इस धार पर रतनपुर किला भी है, जिसमें
डेविड ऑक्टरलोनी ने गोरखा कमांडर कौन था, अमर सिंह थापा को भी हराया था इस धार के ऊपर। ठीक है, धन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रतनगढ़ फोर्ट। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, बिलासपुर राज्य के किस शासक ने वाराणसी में अपना निवास स्थान बनाया था? क्या वो अमरचंद था, विजय चंद था, हीराचंद था या फिर दीपचंद था? अब दोस्तों इसका सही आंसर होगा विजय चंद। कौन था ये विजय चंद? इसका मेन रोल, इसका कैरेक्टर क्या था? दोस्तों 1900 ईस्वी में इसने रंग महल का निर्माण करवाया। साथ साथ में लिखते रहिए, पानी की सप्लाई शुरू करवाई इस राजा ने, पानी की सप्लाई शुरू करवाई। हीराचंद ने क्या किया था? टैंकों का निर्माण किया था। लेकिन विजय चंद ने क्या किया? पानी की सप्लाई शुरू करवाई। और कोर्ट फीस, जुडिशियल, स्टाम्प पेपर, ये सब कुछ इसने शुरू करवाए, विजय चंद ने करवाए। ठीक है, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट 1914 1918 अंग्रेजों का साथ इसने दिया विजय चंद ने प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। अब दोस्तों जब साथ दिया, अंग्रेजों की मदद की, प्रथम विश्व युद्ध में हेल्प की, तब इसे अंग्रेजों ने KCIE की उपाधि दी। आपने कमेंट करके मुझे ये बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। नाइट कमांडर समथिंग, कुछ ऐसी फुल फॉर्म है इसकी, नाइट कमांडर के नाम से। ठीक है, लेकिन पूरी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसको ये उपाधि मिली थी, KCIE की उपाधि इसको मिली थी क्योंकि इसने हेल्प की थी अंग्रेजों की पहले विश्व युद्ध में। अब दोस्तों विजय चंद का एक सपना था कि जो उसकी रियासत थी वो ब्रिटिश मॉडल पर अपनी रियासत बनाना चाहता था, ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बनाना चाहता था, लेकिन अपने ही लोग नहीं चाहते थे, यानी कि इसके जो जितने भी अपने लोग थे उन्होंने साथ नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद होगा क्या? बिलासपुर रियासत से बाहर कर दिया और बनारस में रहने का हुक्म मिला किसे? विजय चंद को। ये आपको याद रखना है। तो विजय चंद के बारे में भी हमने रीड कर लिया। एक दो बार लेक्चर्स को देख लेना, सभी किंग्स आपके माइंड में बिल्कुल फीड अप हो जाएंगे, कभी लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। ये चैलेंज है, ये गारंटी है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, बिलासपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी की आनंद चंद। अब ये आनंद चंद कौन था? नाम से ही आप क्लियर कर सकते हैं। महात्मा गांधी के शिष्य के नाम किसी को जाना जाता है दोस्तों। गांधी के नाम पर गांधी के शिष्य आनंद चंद को जाना जाता है। बिलासपुर रियासत के अंतिम शासक थे। बिलासपुर को भारत में विलय का ये विरोध करते थे क्योंकि ये चाहते थे कि बिलासपुर जो वो एक स्वतंत्र रहे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। बाद में हुआ क्या? बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 को HP में 5वें जिले के रूप में विलय कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। 1889 ईस्वी के दौरान बिलासपुर में सबसे अच्छी किस्म के जानवरों के लिए नलवाड़ी मेले की शुरुआत किस अंग्रेज ने की थी? अब दोस्तों आपको क्लियर है कि नलवाड़ी जो मेला है वो बिलासपुर में लगता है। पशुओं के लिए ये फेमस है, पशुओं की अच्छी किस्म के लिए यहाँ पर खरीद फरोख्त भी होती है। ठीक है, लेकिन ये किसने शुरू किया था? W गोल्डस्टीन ने। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये नलवाड़ी जो मेला है वो कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस ये भी बनते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 900 ईस्वी में बिलासपुर के किस शासक ने भगवती नैना का मंदिर बनवाया था? अब ये क्वेश्चंस तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी की
खड़ग चंद। दोस्तों यहाँ पर नैना देवी की बात नहीं हुई है, भवती नैना का मंदिर की बात हुई है, तो इसका सही आंसर होगा खड़ग चंद। लेकिन खड़ग चंद था कौन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों खड़ग चंद का जो शासन था उसे काला युग के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये इसकी कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी के लिए ये हमेशा संघर्ष करता रहा और ये निसंतान ही मर गया था। ठीक है, इसलिए इसके शासनकाल को काला युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खड़ग चंद नाम से भी आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, बिलासपुर जिले में अनुसूचित जाति के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, आपको याद रखना है बिलासपुर के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट, सतलुज नदी का सबसे बड़ा उपनगर सीरखड्ड किस जिले में स्थित है। दोस्तों सीरखड्ड की जब भी हम बात करते हैं, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, सीरखड्ड है। अब दोस्तों सीरखड्ड में आपकी सुक्कर खड्ड भी मिलती है, लेकिन सुक्कर खड्ड जो ओरिजिनेट होती है वो कहां से होती है, हमीरपुर से होती है। ठीक है, सुक्कर खड्ड कहां से निकलती है, कहां से इसका ओरिजिनेट उद्गम स्थान है, हमीरपुर। लेकिन ये किस में मिलती है, ये आपकी सीरखड्ड में मिलती है। और सीरखड्ड किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर जिले का राजकीय मेला कौन सा है, सबको क्लियर हो चुका होगा अब तो, नलवाड़ी मेला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्यास गुफा कहां पर स्थित है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने कुछ रीड किया था इससे रिलेटेड। राइट आंसर बिलासपुर। गंबर को जोड़ने वाला नदी पर गंबर पुल जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिलासपुर और कीरतपुर। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा है, ऑब्वियसली सी बात है कांगड़ा ही, सॉरी बिलासपुर है। ठीक है, अब आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर्स भी बिलासपुर के ऊपर ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा हम क्वेश्चंस को ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, कम से कम 70 क्वेश्चंस होंगे बिलासपुर से रिलेटेड। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बहुत कुछ आपका क्लियर यहाँ पर हो रहा है। अब आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप करना है और इस लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्री टेस्ट और क्रैश कोर्स की ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। किसी भी डाउट क्वेश्चन हेल्प के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।